हेलो फ्रेंड्स, आज हम गणित की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रांच करने जा रहे हैं, क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन। क्षेत्रमिति मीन्स एरियाज की मेजरमेंट। जो हमें एरियाज क्षेत्र दिए जाते हैं उनकी मिति मीन्स माप। हमारे पास यहाँ कुछ फार्मूलाज दिए गए हैं, आइए उनको रिकॉल करते हैं जो हमने पहले अपने प्रीवियस कोर्सेज में किए हुए हैं। हमारे पास ये कुछ चित्र दिए हुए हैं। पहला चित्र का नाम है वर्ग। इसका आकार ऐसा है कि इसकी चारों भुजाएं बराबर नाप की होती हैं और हर एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा गुना भुजा। अगर इसकी एक भुजा ए है मीन्स चारों भुजाएं ए होंगी और इसलिए इसका क्षेत्रफल होगा ए गुना ए भुजा गुना भुजा। वर्ग के परिमाप का फार्मूला होगा 4 गुना भुजा। यहाँ पर भुजा ए है तो फार्मूला हुआ 4a। अगला चित्र है आयत। आयत ऐसा आकृति होती है जिसकी आमने सामने की दो भुजाएं बराबर नाप की होती हैं। या ए को लंबाई कहेंगे और बी को चौड़ाई कहेंगे। इसलिए आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होगा लंबाई गुना चौड़ाई मीन्स ए गुना बी। उसी तरह आयत के परिमाप का फार्मूला होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। लंबाई है ए, चौड़ाई है बी, तो फार्मूला हुआ 2 गुना ए प्लस बी। नेक्स्ट चित्र है त्रिभुज। त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं। यहाँ हमने भुजाएं ली हैं ए बी सी। चित्र देखिए, यहाँ एच एक परपेंडिकुलर लंब ड्रॉप किया हुआ है। हमने किसी भी भुजा पर सामने वाले शिखर से, इस शिखर से सामने वाली भुजा पर हमने एक परपेंडिकुलर बनाया। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 गुना लंब गुना आधार। लंब मैंने हाइट, इस त्रिभुज की कितनी ऊंचाई है इसको हमने h लिखा। आधार जिस साइड पे वो लंब मिल रहा है जाके 90 डिग्री का कोण बना रहा है वो उसका आधार होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल है 1/2 गुना h गुना b। और परिमाप हमें पता है, भुजाओं के जोड़ को परिमाप कहते हैं। इसकी भुजाएं हैं ए बी और सी, तो इस त्रिभुज का परिमाप होगा ए जोड़ बी जोड़ सी। फाइनली एक चक्र दिया गया है जिसका अर्धव्यास r है। तो चक्र का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr² और परिमाप का सूत्र होगा 2πr। यहाँ पर पाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी जाती है या तो 22/7 या फिर पाई हो सकता है 3.14 प्रश्न के अकॉर्डिंग। तो ये फार्मूले हमें अच्छे से याद होने चाहिए। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें और फार्मूलों को याद करें। आइए अब प्रश्नों की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस चित्र का क्षेत्रफल ज्यादा है जबकि दोनों के परिमाप बराबर हैं? यहाँ पर हमारे पास 2 चित्र हैं। पहला एक वर्ग है वर्गाकार और दूसरा एक आयत है। वर्ग की भुजा दी हुई है 60 मीटर 60 मीटर और आयत की लंबाई है हमारे पास 80 मीटर। आयत की चौड़ाई हमें नहीं दी हुई है। तो हम सबसे पहले इन दोनों चित्रों की सहायता से हमें दिया गया है परिमाप बराबर है। इस कॉन्सेप्ट को लेकर प्रश्न को शुरू करते हैं। दिया है हमें आयत का परिमाप इज सेम एज वर्ग का परिमाप। ये प्रश्न में हमें दिया हुआ है। अब हम यहाँ सूत्र लगाते हैं। आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। ये हमने
अभी फॉर्मूलाज में किया, इज इक्वल टू वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा। अब इन दोनों फॉर्मूलाज में हम वैल्यू डालते हैं। ये हुआ 2 गुना आयत की लंबाई है 80 मीटर, चौड़ाई हमें नहीं पता, इज इक्वल टू 4 गुना, यहाँ भुजा है वर्ग की 60 मीटर। अगला स्टेप, ये 2 हम शिफ्ट करके इधर ले जाएंगे, यहाँ पीछे रह गया 80 जोड़ चौड़ाई, इज इक्वल टू 4 गुना 60, यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड डिवाइड, भाग में यहाँ कैंसलेशन, ये हुआ 2 गुना 60 120। इधर चौड़ाई रख लेंगे, 80 को भी शिफ्ट कर दिया, 120 पहले ही राइट हैंड साइड में था, 80 उधर जाके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 40। चौड़ाई क्या है? आयत की चौड़ाई, और ये हमने 40 मीटर कैलकुलेट कर ली। अब आते हैं वापस क्वेश्चन में, किस चित्र का क्षेत्रफल ज्यादा है। अब हमारे पास इसकी भुजाएं हैं, हम लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, फॉर्मूला भुजा गुना भुजा, वैल्यूज 60 इंटू 60, ये हुआ 6 गुना 6 36 और 2 जीरोस ये वाली, और यूनिट इकाई जरूर लिखनी है मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है ये वर्ग का कैलकुलेट हो गया क्षेत्रफल 3600 वर्ग मीटर। उसी तरह हम आयत का क्षेत्रफल, उसका फार्मूला लगाते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई है प्रश्न में दी हुई, चौड़ाई अभी हमने कैलकुलेट की 40 मीटर, मल्टीप्लाई करो, 8 4 जार 32 और 2 जीरोस एंड यूनिट्स। दोनों के हमारे पास क्षेत्रफल हैं, एक क्षेत्रफल है वर्ग का 3600, आयत का है 3200, दोनों में से बड़ा कौन हुआ? 3600, 3600, और ये किसका क्षेत्रफल था? राइट, वर्ग का। हम लिखेंगे देयरफॉर वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से ज्यादा है। तो इस तरह हमने फॉर्मूले लगाकर ये कंपैरिजन किया और सम को सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ₹55 प्रति वर्ग मीटर की दर से बगीचा तैयार करने का खर्च पता करें। ये चित्र के हिसाब से यहाँ पर एक वर्गाकार प्लॉट है जिसकी साइड है 25 मीटर, और उस वर्गाकार प्लॉट के अंदर की तरफ घर बना हुआ है जिसकी साइड्स हैं 20 मीटर और 15 मीटर। इट मीन्स हमने टोटल एरिया वर्गाकार का कैलकुलेट करना है, उसमें से इस घर का एरिया जब माइनस कर देंगे, घर का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो बाकी बचेगा हमारे पास इस बगीचे का क्षेत्रफल। और बगीचे का जब क्षेत्रफल पता चल गया, फिर हम उसकी तैयारी का खर्चा इजीली निकाल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वर्गाकार प्लॉट जो टोटल है की भुजा हमें दी है 25 मीटर, इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल, फॉर्मूला लगाएंगे भुजा गुना भुजा, ये हुआ 25 इंटू 25 इक्वल टू 625 वर्ग मीटर। फिर अंदर की तरफ चलते हैं, आयताकार घर की भुजाएं, ये हमें दी हैं 20 मीटर एंड 15 मीटर। तो
घर जो कि एक आयत की शक्ल में है, इसका क्षेत्रफल होगा, फॉर्मूला लंबाई गुना चौड़ाई इज इक्वल टू 20 गुना 15, और ये हुआ 15 टू ज़ार 30 और एक 0 मीटर स्क्वायर। टोटल क्षेत्रफल 625 है, उसमें से अंदर का क्षेत्रफल हम माइनस कर देंगे और हमें मिलेगा बगीचे का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 625 माइनस 300, माइनस करके हुआ 325। ये हो गया टोटल बगीचा जहां पर हमने तैयारी करनी है, घास लगाना है, फूल लगाने हैं, जो भी। अब हम खर्च पता करते हैं। क्वेश्चन में है 55 रुपीज प्रति वर्ग मीटर, मतलब हम लिखेंगे 1 वर्ग मीटर का खर्च उसने दिया है प्रश्न में 55 रुपीज, और हमारे वर्ग मीटर कितने हैं? 325। 325 वर्ग मीटर के लिए बगीचा तैयार करने का खर्च आ जाएगा। दोनों टर्म्स को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, 325 इंटू 55। आइए गुना करते हैं। 325 गुना 55 इंटू 5 3 ज़ार 15, और एक यहाँ से आ गया क्रॉस, ये 5 से सेम मल्टीप्लाई है इसलिए दोबारा लिख लो 6 1, और ऐड करेंगे 5 7 8 7 1, ये हो गया मल्टीप्लाई करके 17,875, और यूनिट्स हमने खर्चा निकाला है रुपीज। तो हमारे पास दिए गए प्रश्न का हल आ चुका है। 17,875 रुपये हमारा बगीचा तैयार करने का खर्च होगा। तो साथियों, आपने देखा कि हम एरियाज और परिमाप पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज करते हुए हमारी दैनिक जीवन की समस्याओं के कैलकुलेशंस आसानी से कर सकते हैं। टॉपिक को बड़े ध्यान से करिए। अपनी कोर्स बुक में से ऐसे सम्स की प्रैक्टिस करें। अगर कोई क्वेरीज हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछें। अगले वीडियो में हम और सम्स करेंगे। तब तक के लिए वर्क हार्ड एंड टेक केयर। बाय बाय।